अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेपर्स आ गए हैं और साथ ही मुझे भूख लगी थी, तो ताई के घर से वापस आ गई थी, तो मैंने ना अपने लिए चीज़ेस से चिकन पीसेस ऑर्डर किए थे। और इस टाइम पढ़ पढ़ के मैं इतना थक गई थी और मैं ये पैकेट खोलने की इतनी कोशिश कर रही थी एंड देन फाइनली ओपन हुआ। मैं हमेशा से ना चीज़ेस के मुझे ये चिकन पीसेस बहुत पसंद है और मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही ऑर्डर करती हूँ। ये गरम गरम पीसेस आए थे। इस वीडियो में मैंने एक न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है और वो ये है कि मैं अपनी जो हॉस्टल रूम है वो पेपर्स के बाद मैं छोड़ दूँगी। वैसे पहले प्लान यही था कि मैं अपना हॉस्टल जो है पेपर्स के बाद छोड़ूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि 1-2 वीक्स हैं तो मैं अपनी ताई के घर रह लूँगी। और क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी से पास है, लेकिन मुझे ये है कि कोई ना कोई गाड़ी या गाड़ी बुक करा के या बस से जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि मुझे हॉस्टल लेफ़्ट करना पड़ेगा। तो बस मैं इसी शौक में थी कि अब मैं क्या क्या करूँगी और कैसे करूँगी। यहाँ पे बस मैंने अपने पे जो चिकन पीसेस थे वो भी मैं यही सोच के ऑर्डर किए थे कि आज मेरा जो है वो लास्ट डे है, तो कुछ अच्छा ही ऑर्डर कर लेते हैं। और बस मैंने इसीलिए ऑर्डर किए थे। फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई। मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ क्लासेस थी तो क्लासेस अटेंड की। और आज मैंने ये ग्रीन वाला सूट पहना था और साथ में ये गोल्डन सैंडल्स थी, ये जो मैंने सर्विस से ऑर्डर की थी और मैंने एक व्लॉग में आपको बताई भी थी। आजकल मेरे जो हैं वो फाइनल पेपर्स आए हुए हैं, तो मैं फिर लाइब्रेरी चली गई थी। काफ़ी देर ना मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा और उसके बाद मैंने वापस आके दोबारा क्लास ली, क्योंकि हमारी एक क्लास जो है वो 4 बजे तक होती है एक दिन। तो बस वो क्लास लेनी थी और बस मैंने बैठ के क्लास ली और बहुत थकान हो जाती है। इस टाइम तक हम लोग वापस यूनिवर्सिटी जा रहे थे और इतनी गर्मी थी, लेकिन मैंने ना ये फ्लावर्स देखे, तो ये फ्लावर्स देख के अक्सर ना कोरियन सीजन्स में ना, अगर आप लोग कोरियन सीज़न देखते हो तो वहाँ पे ही ऐसे ये पिंक पिंक फ्लावर होते हैं। और वहाँ पे जो सीज़न आता है पिंक फ्लावर्स का, मुझे नहीं पता उसको प्रॉपर क्या कहते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल वैसे लगे और ये इतने प्यारे लग रहे थे। और मैंने कहा चलो ये रिकॉर्ड करके ना मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। घर कह रही हूँ, हॉस्टल से वापस आके ना मुझे भूख लगी हुई थी और आज बने थे चने। और बस मैंने चने और जो है रोटी सालन वही खाया। चने बस ठीक ही थे। और हॉस्टल का खाना पहले बहुत अच्छा होता होता था, लेकिन अब बहुत ख़राब हो गया था। मतलब खाने की ऐसे नहीं करते, लेकिन सच कह रही हूँ हॉस्टल का खाना वाकई ख़राब हो गया है। बहरहाल अब गुजारा तो करना था और बस मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद ना मैंने पैकिंग स्टार्ट कर ली और मैंने सबसे पहले टेबल किया। अच्छा, मेरा ये रूम मैसी लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ना पैकिंग कर रही थी क्योंकि मैंने कबर्ड खोली हुई थी। और मेरे कबर्ड में 2 ही सेक्शन है, ऊपर आप कपड़े रख सकते हो, नीचे सैंडल्स रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले एक साइड कबर्ड की करती हूँ, बाकी ये वाली जो साइड है ना ये मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैंने, और हाँ, ये ऊपर जो बुक्स हैं ये भी लेके जानी है और इतना सारा सामान था, इतनी मुश्किल हो रही थी पैकिंग करने में। मैंने सबसे पहले अपने जो शूज़ हैं ना उनको निकाला। मैंने एक बैग में सारे शूज़ डाले और बॉक्सेस भी डाले, क्योंकि फिर मुझे जब मैं घर को भिजवाऊँगी तो वहाँ पे भी तो बॉक्सेस चाहिए होंगे ना, तो इसलिए मैं बॉक्सेस छोड़ नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने बॉक्सेस डाले और सूटकेस जो बड़ा वाला है उसमें सामान डाला, वो बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने ये पूरी कबर्ड खोली और मैंने ना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा आपको बताया। तो बस पैकिंग की। अच्छा, फिर शाम में हमारा प्लान बना था बाहर जाने का, तो हम ये जो फाउंटेन्स होते हैं ना, वाटर फाउंटेन, ये यहाँ पे है और ये देखने गए थे हम लोग। और ये इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। ये 10 मिनट के लिए वो ऑन करते हैं और फिर बीच में कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे लगते हैं। हम लोग ये देखने गए थे और इसको देखने के बाद ना, मतलब एक वो दुख था कि मैं अब हॉस्टल छोड़ के जाऊंगी और ये वो, तो वो सब कुछ ना इंसान मतलब थोड़ी देर के लिए भूल ही जाता है। तो बस मैंने वो देखे और उसके बाद वापस आई और जी मैं बस अभी थोड़ी देर बाद ना हॉस्टल छोड़ के चली जाऊंगी। और ये सामान सारा मैंने बाहर निकाल के रख दिया क्योंकि मेरा भाई आने वाला था। मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा लास्ट मील क्या खाया जाए, मैंने वो सोचा और फिर मैंने की ऑर्डर बिरयानी।
हमारे हॉस्टल के पास ही है बिरयानी की शॉप, तो वो उनको कॉल करते हैं हम, तो वो हमें दे जाते हैं। तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे इस हॉस्टल में। सो अभी जब मैं जा रही हूँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस आऊँ तो मुझे कोई और हॉस्टल लेना पड़े या यहाँ पे रूम ना मिले। लेकिन ये कितना दुख होता है और इतना हार्ड होता है ना हॉस्टल रूम छोड़ना। और मैं इतने मतलब इस सेमेस्टर में मैं अकेली थी इस रूम में। सो और उससे पहले मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स भी होती थी, तो हम लोग बहुत सारी यादें हैं इस कबर्ड से। हालांकि ये रूम बहुत गंदा है, मतलब यहाँ पे पेंट नहीं ठीक, कबर्ड बहुत छोटी है और भी बहुत मसले हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक हॉस्टल में रह रहे हो इतने टाइम से तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ खड़े होके बस फाइनल वीडियो बना रही थी और ये सामान है गाड़ी में और मैं बैठी हुई थी। सो दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट